आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान के प्रश्न बैंक के नए टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं। तो आज हम शुरू करेंगे राजनीति विज्ञान को। तो राजनीति विज्ञान वाले टॉपिक में आज हम पढ़ेंगे लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। ठीक है, इस अध्याय को हम पढ़ेंगे। तो इस अध्याय में जितने भी प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलो देखते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, डॉक्टर नेल्सन मंडेला नेता थे, तो कहाँ के नेता थे? दक्षिण अफ्रीका के। इन्होंने रंग भेद जो वहाँ पे होता था ना, उसके ये नेता बने थे। ठीक है, इसके बाद है दक्षिण अफ्रीका गणराज्य बना, तो ये 26 अप्रैल 1994 लेना है। सरोजनी नायडू थी, सरोजनी नायडू जो थी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बने। फिर है लोकतंत्र जनता के लिए जनता का शासन, उपरोक्त कथन है, तो ये अब्राहम लिंकन का था। इसके बाद देख लेते हैं सत्य असत्य कथन देख लेते हैं। तो सत्य असत्य में देखो, पहला प्रश्न क्या है, गणतंत्र का अर्थ फैसला लेने का अधिकार जनता के पास होता है, तो ये सत्य है। ठीक है, इसके बाद है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो ये भी सत्य है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ये सत्य है। लोकतंत्र में शासकों का चुनाव जनता करती है, ये भी सत्य है। अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश है, ये भी सत्य है। लोकतांत्रिक का मतलब जहाँ चुनाव के द्वारा सरकार चुना जाता है, इसे हम लोकतांत्रिक कहते हैं। ठीक है, जैसे कि भारत है, भारत में क्या होता है, जनता के द्वारा सरकार चुनी जाती है, तो इसीलिए कहा जाता है कि लोकतंत्र के लिए जनता के द्वारा जनता का शासन, ये इसकी परिभाषा है लोकतंत्र की। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद खाली स्थानों की पूर्ति देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है, भारत में वोट डालने का उम्र कितना है? 18 वर्ष है। आग आग सान सुकी खाली स्थान की है, तो म्यांमार की है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने देश हैं? तो 5 स्थायी देश हैं। उन देशों का नाम आपको पता होगा, चीन है, अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है और एक है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये 5 देश वहाँ पे है। चौथा देखो, उसके बाद सैनिक शासन खालिस्तान शासन होता है, तो अलोकतांत्रिक शासन होता है। इसके बाद है भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद देखो यहाँ पे एक वाक्य में उत्तर लिखे देख लेते हैं। तो लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेताजी के नाम से जाना जाता है सुभाष चंद्र बोस को। पंथ निरपेक्ष तात्पर्य राज्य की दृष्टि से सभी धर्म समान हैं। समानता से तात्पर्य कानून के समक्ष सभी धर्म समान हैं। और पॉलिटिक्स के रचयिता अरस्तु है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं सही जोड़ी मिलाओ देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है, भारत का संविधान बना, तो भारत का संविधान जो बना है वो 26 नवंबर 1949 को बना था। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव जो था वो लोकतंत्र का आधार बना है। धारा जो है वो किसी दस्तावेज की खास हिस्सा है। देश का सर्वोच्च कानून जो है वो संविधान है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, यहाँ पे आपको लेना है। अब देख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर देख लेते। पहला प्रश्न क्या है, लोकतंत्र क्या है? तो लोकतंत्र क्या है, आंसर देखो यहाँ पे। लोकतंत्र की परिभाषा के अनुसार जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन, लेकिन अलग अलग देश काल और परिस्थितियों में अलग अलग धारणाओं के प्रयोग से इसकी अवधारणा कुछ जटिल हो गई। प्राचीन काल से लोकतंत्र के संदर्भ में कई प्रस्ताव रखे गए हैं, इनमें से कई कभी क्रियान्वित नहीं हुए। ठीक है, तो अलग अलग देशों में क्या होता है कि जैसे भारत लोकतांत्रिक है, तो जैसे चीन है, चीन जो है वो लोकतांत्रिक देश, जहाँ जहाँ चुनाव होता है, सपोज मान लो कि जहाँ जहाँ चुनाव होता है वो सब क्या है, लोकतांत्रिक है। लेकिन जहाँ चुनाव नहीं होता है वो अलोकतांत्रिक में आएगा। जैसे कि आप उत्तरी कोरिया को जानते हो। ठीक है, वहाँ पे किम जोंग का शासन है, तो आप सुनते होंगे टीवी या फिर न्यूज़ में, तो वो क्या है, वहाँ कभी चुनाव नहीं होता है, तो वो अलोकतांत्रिक वाला शासन है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट है वयस्क मताधिकार क्या है? तो इसका आंसर क्या लिखना है? तो देखो, वयस्क मताधिकार का मतलब देश के सभी वयस्क नागरिकों से है जिनकी आयु 18 वर्ष और उससे अधिक है। उन्हें किसी भी वर्ग, जाति, वर्ग, धर्म या लिंग के किसी भी भेदभाव के बिना वोट देने का अधिकार होना चाहिए। यह लोकतंत्र की मूल कुंजी पर आधारित है, जिसे समानता कहा जाता है। इसका अर्थ है कि मतदान का अधिकार सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध होना चाहिए, ये होगा इसका परिभाषा। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है कैसे? ठीक है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है कैसे है? तो देखो, भारत एक संसदीय लोकतांत्रिक गणराज्य है, जिसमें भारत का राष्ट्रपति राज्य का मुखिया होता है और भारत का प्रधानमंत्री सरकार की मुखिया होती है। ठीक है, यह सरकार के संघीय ढांचे पर आधारित है। हालांकि इस शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं किया गया है। भारत में मुखिया को जनता द्वारा चुना जाता है और जनता द्वारा चुने जाने के कारण जनता का शासन कहा जाता है, इसलिए भारत एक लोकतांत्रिक देश है। समझ में आया ये? चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसके बाद है संविधान संशोधन क्या है? संविधान संशोधन क्या है? तो देखो, भारत
भारतीय संविधान का संशोधन भारत के संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। इस तरह के परिवर्तन भारत की संसद के द्वारा किए जाते हैं। इन्हें संसद के प्रत्येक सदन में पर्याप्त बहुमत के द्वारा अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए और विशिष्ट संशोधनों को राज्यों के द्वारा भी अनुमोदन किया जाना चाहिए। ये इसका आंसर है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद है इकहरी नागरिकता क्या है। तो देखो, एक जो एकल नागरिकता है ना, वो क्या होता है। तो देखो, जैसे कि अमेरिका या ब्रिटेन आदि देशों में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, हमारे भारत के संविधान के अनुसार यदि कोई भारत का नागरिक है तो वह भारत का नागरिक है। किसी अन्य देश की नागरिकता लेने पर उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये इकहरी नागरिकता क्या होती है। जैसे कि भारत में, ठीक है, भारत में इकहरी नागरिकता आप समझो, जैसे कि आप अभी रहते कहाँ पे, किस राज्य पे रहते हो, तो उस राज्य की नागरिकता और भारत देश की नागरिकता, तो आपको दो नागरिकता एक ही देश में मिल रही है। एक तो राज्य की नागरिकता और भारत देश की नागरिकता, तो इसे हम दोहरी नागरिकता कहें। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता है। भारत में आप किसी भी जगह पे रहो, आपको सिर्फ भारत का ही नागरिक कहा जाएगा, किसी भी राज्य में रहो। जैसे अमेरिका में क्या होता है, उस राज्य की नागरिकता अलग मिलती है और दूसरी चीज़ उस देश की नागरिकता अलग मिलती है। तो ये होती है दोहरी नागरिकता। और भारत में कहीं पे भी रहोगे आप सिर्फ भारतीय ही कहलाओगे। यही होता है एकहरी नागरिकता। समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद है दीर्घोत्तरी प्रश्न देखते हैं। तो दीर्घोत्तरी प्रश्न में पहला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी गणराज्य से क्या तात्पर्य। तो देखो, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की परिभाषा क्या होता है। इसका अर्थ होता है कि भारत आंतरिक और बाहरी रूप से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। ये होता है इसका अर्थ। इसके बाद यहाँ पे समाजवादी शब्द भी है, तो समाजवादी का भी देख लेते हैं। तो राज्य के सभी आर्थिक और भौतिक या अभौतिक संसाधनों का अंतिम रूप से राज्य का अधिकार होगा। ये किसी एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित नहीं होगा। ये होता है समाजवादी का अर्थ। इसके बाद देख लेते हैं गणराज्य का। ठीक है, गणराज्य का मतलब क्या होता है। राजशाही जिसमें राज्य के प्रमुख वंशानुगत आधार पर एक जीवन भर या पद त्याग करने तक के लिए नियुक्त किया जाता है, के विपरीत एक गणतांत्रिक राष्ट्र के प्रमुख एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। जनता के राष्ट्रपति 5 वर्षों की अवधि के लिए एक चुनावी कॉलेज द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है गणराज्य। ठीक है, गणराज्य का मतलब अगर मैं सीधी बात करूं तो गणराज्य का मतलब होता है जो हमारे राष्ट्रपति है वो चुना जाता है। ठीक है, जैसे कि जनता के द्वारा चुना जाता है, इसका मतलब क्या है कि हम प्रत्यक्ष रूप से तो उसे वोट नहीं देते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से देते हैं। कैसे, जैसे कि हम विधायक को चुनते हैं और सांसद को चुनते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, ये हमारे नेता है, हमारे द्वारा चुने गए, तो हमने उसे चुना है, तो उन्हीं के द्वारा क्या होता है, फिर से वोट होता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से उनके द्वारा राष्ट्रपति चुना जाता है। तो ये होता है गणराज्य का अर्थ। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है लोकतंत्र बेहतर शासन पद्धति समझाई। तो लोकतंत्र बेहतर शासन पद्धति क्या है। तो देखो, इसके बारे में मैंने बार बार बताया। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे आप देख लेना। ठीक है, इसका आंसर। चलो आगे देखते हैं प्रतिनिधि लोकतंत्र से क्या समझते हैं। अब देखो, प्रतिनिधि लोकतंत्र से क्या समझते हैं, तो इसका आंसर है यहाँ पे देखो, यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो ये आंसर आपको पूरा का पूरा याद कर लेना है, प्रतिनिधि लोकतंत्र। ठीक है, यहाँ पे दोनों चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे दूसरे पैराग्राफ में भी आपको देखना है, क्योंकि ये पूरा का पूरा आपको याद करने हैं। ठीक है, तो ये दूसरा पैराग्राफ में भी लगा हुआ है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद देखो, लोकतांत्रिक शासन और गैर लोकतांत्रिक शासन में अंतर बताइए। तो देखो, लोकतांत्रिक शासन क्या होता है, सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है, और गैर में क्या होता है, ये सरकार मतलब जनता द्वारा चुनी नहीं जाती, वो होता है गैर लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक देश में लोगों को मौलिक अधिकार प्राप्त होता है, गैर लोकतांत्रिक में देश में कोई मौलिक अधिकार नहीं होता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है, जैसे लोकतांत्रिक देश भारत है और अलोकतांत्रिक देश या फिर गैर लोकतांत्रिक देश कौन सा है, नॉर्थ कोरिया। ठीक है, वहाँ पे उसका खुद का अधिकार चलता है, जो चीज़ वो बना दे कानून वही उसका कानून रहेगा। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सभी का आंसर लगा हुआ है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न है हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। तो देख लो, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, तो यहाँ पे पूरा लगा हुआ है। ठीक है, ये आंसर है। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ व्याख्या। ठीक है, यहाँ पे देखो व्याख्या पूरा, तो ये सभी के सभी आपको याद करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल जितना भी दिया है उन सभी प्रश्नों की आप अच्छे से तैयारी कर लेना। इस तरह से इस अध्याय में जितने भी प्रश्न थे वो मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया।